न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 25 आईएएस अधिकारी और 9 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें अपर्णा अरोड़ा को खान विभाग के एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक गुप्ता यूडीएच के एसीएस बनाए गए हैं। आईपीएस चुनाराम जाट अब बाड़मेर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। आईपीएस संजीव नैन पुलिस उपायुक्त क्राइम आयुक्तालय की बड़ी जिम्मेदारी। अखिल अरोड़ा को अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी रखी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि ये इस लिस्ट का इंतजार था और आखिरकार 25 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई, जिसमें अगर आईपीएस अधिकारियों की बात करें, चुनाराम जाट बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक होंगे। संजीव नैन होंगे पुलिस आयुक्तालय पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम पुलिस उपायुक्त। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के यातायात जो पुलिस उपायुक्त बनाया गया है, योगेश गोयल को जिम्मेदारी दी गई है। योगेश गोयल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में थे और इसके बाद अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आईपीएस के तौर पर। अनिल कुमार आईपीएस, उनको कमांडेंट 5th बटालियन आरएसी जयपुर के पद पर तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण पर भी बदलाव हुआ। हनुमान प्रसाद मीणा को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण लगाया गया है। झुंझुनू के एसपी को बदला गया है। कावेंद्र सिंह सागर अब झुंझुनू के नए एसपी होंगे। पीयूष दीक्षित पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और इस तरह से पुलिस अधीक्षक चूरू के पद पर लगाए गए निश्चय प्रसाद एम। और ये बड़ा फेरबदल अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, आईएएस अधिकारियों की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए कि कुल मिलाकर के 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी और कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं, क्या जानकारी है? जी, कई बड़े अधिकारियों के, आला अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें काफी बड़े नाम हैं, जो बड़े सीनियर जो आईएएस हैं उनके नाम हैं। और उसमें टी रविकांत हैं, भवानी सिंह देथा हैं, इसके अलावा नीरज पवन है, समित शर्मा है। तो लगभग पूरी जो हायर लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऊपरी स्तर की जो ब्यूरोक्रेसी है, सबसे ऊपर टॉप, उनमें सभी के जो है तबादले, काफी अफसरों के जो है तबादले किए गए हैं। और इसी तरह से जो है 9 आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं, जिसमें जो है कुछ एसपी भी हैं और इसके अलावा जो है अन्य विभागों में जो काम कर रहे जो आईपीएस अधिकारी हैं वो भी हैं। तो ये लगातार तबादलों का दौर जो है चल रहा है और आज भी ये तबादले हुए हैं। पिछले दिनों भी कुछ तबादले हुए थे और ये सिलसिला लगातार जारी है। जी, तो ये बड़ा फेरबदल है, चाहे वो भवानी सिंह देथा के तौर पर देखें, टी रविकांत के तौर पर देखें, ऊपर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बदलाव के मायने क्या हैं? उसके बदलाव के मायने तो ये कहे जा सकते हैं कि जो है ये दरकार थी कि जो है बड़े तौर पर जो है तबादले किए जाएं। और ऊपरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी जो है काफी बड़े तबादले हैं। अखिल अरोड़ा है, अपर्णा अरोड़ा है, इसके अलावा श्रेया गुआ है, प्रवीण गुप्ता है। तो ये टॉप के जो एसीएस लेवल के जो अधिकारी हैं उनके तबादले हैं। इसके अलावा आलोक गुप्ता है, दिनेश कुमार है, राजेश कुमार यादव है, हेमंत कुमार गेरा है। तो ये सभी मायने ये है कि एक तरह का पूरी तरह से रिशफल है। फिर से जो है नए सिरे से जो है नई एनर्जी के साथ नए लोगों को जो है जो पिछले विभागों में कुछ वक्त से काम कर रहे थे उनको दूसरे विभागों में अब ट्रांसफर किया गया है। हो सकता है ये सरकार की मंशा रही हो कि जो काम जो उनको लगता है कि किसी तरीके से जो है क्लॉगिंग हो रही है तो वो और तेजी से चले। और इसके लिए जो है आगे भी आने वाले टाइम में, अब 2 साल से ज्यादा सरकार का वक्त हो चुका है, तो अब जो है आगे आने वाले टाइम में जो है उसको पेसअप किया जा सके, कामों को तेजी लाई जाए। तो उसके लिए जो है ये
तबादलों का जो है ये पूरा ढांचा जो है तैयार किया गया है। काफी बड़े लेवल पर जो है हायर लेवल में तबादले किए गए। 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके तबादले, और उसमें देखिए कि रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष को बदला गया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के एसीएस को बदलने की बात हो या महत्वपूर्ण खान विभाग में बदलाव किया गया है, खान विभाग में एसीएस बदला गया है। ये जो महत्वपूर्ण विभाग है उनमें ये बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो महत्वपूर्ण विभाग है, बड़े विभाग हैं, इनमें जो वर्किंग है उसको और ज्यादा स्मूथ करने के लिए या किसी तरह की कोई परेशानियां जो है ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर आ रही हो, चाहे वो तालमेल की स्थिति हो, चाहे वो जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो खास तौर पर किसी विभाग के या जो बाकी जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, उसको ठीक तरीके से जो है उसकी एक समझ बूझ ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए हो सकता है ये आगे का जो वक्त है उसमें नई चीजें, नए इंट्रोडक्शन, नई चीजें लाने के लिए जो है सरकार ऐसा कर रही है। और इसके लिए जो है इन्होंने ये बड़े पैमाने पर हायर लेवल में जो है तबादले किए हैं। कई जो जिले हैं उनके एसपी भी बदले गए हैं हितेंद्र, तो क्या वो किसी न किसी तरह से चर्चाओं में थे या फिर वहां पर कमजोर कानून व्यवस्था, क्या मायने समझे जाएं एसपी को बदलने के? अभी कुछ दिन पहले ही आईपीएस की लिस्ट आई थी। जी बिल्कुल, कुछ आईपीएस के तबादले हो चुके हैं। कई आईपीएस जो है नई जगहों पर जगहें भी अपनी सीट भी ले चुके हैं। यहाँ कमिश्नरेट में भी तबादले हुए थे, यहाँ भी जो है नए जो अफसर जो सफल होकर आए हैं उनको यहाँ अपनी सीट दे दी गई है। बीकानेर के एसपी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ जो स्पेशल कमिश्नर है ओम प्रकाश, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। तो इस तरह से जो है और भी जिलों में जो है ये शफलिंग लगातार जारी है और कई तरह की ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल हितेंद्र, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर है इस वक्त के भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर 25 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 9 आईपीएस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी बदला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा में वन्य जीवों को विदेश से मंगाने के मामले में जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने कहा है कि सितंबर 2025 में जो एसआईटी की रिपोर्ट आई थी उसमें गैर कानूनी बात नहीं पाई गई थी और ऐसी याचिकाओं से जानवरों के रखरखाव के प्रयासों पर असर पड़ सकता है। दरअसल एक फाउंडेशन ने वनतारा द्वारा जानवरों के आयात में अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दे पिछले साल ही एक अन्य मामले के दौरान खारिज कर दिए गए थे जब एसआईटी की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। तो एक फाउंडेशन की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी वनतारा के खिलाफ, उसे रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें, वन्य जीवों के आयात से ये याचिका जुड़ी हुई थी, नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।